मुस्लिम लोग हमें ऊपर टॉर्चर करती है, मंदिर भांगती है। मंदिर भांगने के बाद जो टॉर्चर मेरे दिल में होती है, मंदिर तो हमारे लिए एक घर समान है। जो इंसान की घर ही नहीं रही तो इंसान कैसे बच सकी है। बांग्लादेश का हिंदू बहुत डरा हुआ है। हसीना को फांसी की सजा सुनाने के बाद हिंदू फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। शेख हसीना जाने के बाद जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, शेख हसीना मरने के बाद, फांसी लगने के बाद हिंदू तो मर जाएगी, बांग्लादेश टिक नहीं पाएगी। कॉक्स बाजार में महिलाओं को सरेआम पीटा जा रहा है। कट्टरपंथी उन्हें कान पकड़ाकर उठक बैठक करवा रहे हैं। हिंदुओं में यह डर क्यों है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शाम होते ही कट्टरपंथियों की फौज लाठी डंडे लेकर अचानक हिंदुओं के घरों पर हमला करने निकल पड़ती है, तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। घरों में जो भी मिलता है उस पर लाठियां छटकने लगती हैं। हिंदू महिलाओं की ये चीख पुकार सुनकर आपको सब समझ में आ जाएगा। इस वक्त ढाका में हूं और ये ढाका का मशहूर ढाकेश्वरी मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे कुछ साल पहले और यहां पर दर्शन किए थे। हम ढाका पहुंचे हैं और लोगों से, और खास तौर पर जो हिंदू समाज के यहां पर लोग हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उनसे अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदू समुदाय हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है, उसकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अब वो लोग क्या सोचते हैं शेख हसीना के बाद, क्योंकि उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है, इसको लेकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तोमा। तोमा। हाँ। तोमा जी, ये बताएं कि आप लोग सपोर्ट करते रहे शेख हसीना को पहले? हाँ, सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना जाने के बाद हमारे हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होती है, मार दौड़, मंदिर भांगना, सब कुछ हिंदू के ऊपर इतना जुल्म होता है, जीना मुश्किल हो, हराम हो जाते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं को घरों से खींचकर मारा जा रहा है। इस वीडियो में 2 हिंदू महिलाएं और 2 छोटे बच्चे हमले के वक्त करीब 50 मीटर दूर खड़े हैं। जैसे ही कट्टरपंथी हिंदू घर में मौजूद लोगों को खींच कर मारने लगते हैं, दोनों महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए डर के मारे रात के अंधेरे में खेतों में भाग जाती हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश का हिंदू समुदाय बहुत डरा हुआ है। शेख हसीना कैसे अच्छी थी, क्या करती थी हिंदुओं के लिए? बहुत अच्छी थी। हिंदू के लिए उसको तो जान दे दे तो कम पड़ेगी, उसकी जान दे दो तो कम पड़ेगी हिंदू के लिए। आप कह रही है कि शेख हसीना के लिए अगर जान भी दे दे हिंदू तो वो कम पड़ेगी। हाँ। आप लोगों के लिए क्या काम करती थी शेख हसीना, जो इतना प्यार आप उनसे करते हैं? हिंदू को सपोर्ट देना, जहाँ पर जाए सम्मान देना, जो भी चाहे, मंदिर करना। उनको फांसी की बात कही गई कि भाई फांसी दी जाएगी जो ट्रिब्यूनल है उनकी तरफ से, तब आप लोग क्या सोच रहे थे जिस दिन ये फैसला आया? बुरा लगा? बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारी जो शेख हसीना है वो तो हिंदू के लिए एक माता समान थी, वो चली जाएगी। सुन के बहुत बुरा लगा। जब सुना शेख हसीना को फांसी लगी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। सब हिंदू लोग तो शेख हसीना को वोट करते हैं, अब सब मोदी समझ नहीं आता। सब तो नरेंद्र मोदी के पास है, नरेंद्र मोदी सपोर्ट करेगी तो बांग्लादेश के हिंदू जो है वो तो टिक पाएगी बांग्लादेश में, नहीं तो इंडिया पे जाना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश में हिंदू रहना बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि शेख हसीना जाने के बाद जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, शेख हसीना मरने के बाद, फांसी लगने के बाद हिंदू तो मर जाएगी, बांग्लादेश टिक नहीं पाएगी।
बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर हर एक अल्पसंख्यक समुदाय है। कॉक्स बाजार में जमाती जिस महिला को लाठी डंडे लेकर घेरे हुए हैं वो ईसाई समुदाय की है। कट्टरपंथी सरेआम महिला को अपमानित कर रहे हैं। जमाती चाहते हैं कि बांग्लादेश में कोई भी महिला बिना हिजाब पहने अपने घर से बाहर नहीं निकले। वो इसे इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। मैंने आदमी तो सब पार्टी को देखा, जो बीएनपी को देखा है, जातीय पार्टी को देखा है, उसके बाद अमी लीग को भी देखा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि हम जमात को भी देख के वोट दे के देखें, ये इस्लामी पार्टी है, इसको वोट दे के देखें। जमात इस्लामी क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बदलाव कर सकती है? बदलाव कर इस्लामी पार्टी माने इसमें झूठ सच नहीं है, सच माने अच्छा दिन कायम करने का इस्लामी आंदोलन करता है, दिन कायम लग रहा है करने का। कि इस्लामी निजाम आ जाएगा यहाँ हाँ। बांग्लादेश में। जी जी। ढाका में अब हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली अवामी लीग के पोस्टर भी चौक चौराहों पर नहीं दिखाई पड़ते। यहाँ जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी बीएपी के पोस्टर ही दिखाई पड़ते हैं। ये ढाका का यूनिवर्सिटी चौक है। यहीं से शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा था। अब ये चौक जमातियों के पोस्टरों से भरा पड़ा है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई है, कैसे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलते चले गए और जमात इस्लामी के साथ साथ बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपनी जड़ी जमानी शुरू कर दी। इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं ढाका में इस वक्त जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसके पास का एक चौराहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारे जो पोस्टर है वो दिखाई देंगे और हर पोस्टर यहाँ जमात इस्लामी का या फिर बीएनपी का ही नजर आएगा, जो खालिदा जिया की पार्टी है। फरवरी में चुनाव हो सकते हैं बांग्लादेश में, ये माना जा रहा है और इसकी तैयारियां भी की जा रही है। कुछ ही दिन पहले शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई और हम ये देख रहे हैं कि जो अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी थी उससे संबंधित कोई भी पोस्टर या किसी भी तरह की जो गतिविधि है अब बांग्लादेश के किसी शहर या ढाका में नजर नहीं आती। और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी इसके साथ साथ आपको सामने अगर तराजू दिख रही होगी, जमात इस्लामी का यहाँ चुनाव चिन्ह है। जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी जमात मानी जाती है और जो धान आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह है वो बीएनपी का है। लेकिन जो स्थिति है उससे साफ है कि अब अवामी लीग यहाँ पर उस तरह से सक्रियता उसकी दिखाई नहीं देती। शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगने के बाद बांग्लादेश में 4 प्रमुख दलों के बीच टक्कर है। बीएनपी ये खालिदा जिया की पार्टी है, अब तक 237 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। जमाते इस्लामी ये कट्टरपंथी पार्टी है, हसीना के शासन में इस पर बैन लगा दिया गया था, अब ये चुनाव में वापसी कर रही है। एनसीपी ये छात्र आंदोलन से निकले युवाओं ने बनाया है। ये पार्टी देश में राजनीतिक स्थिरता लाने और नए संविधान का आह्वान कर रही है। गणतंत्र मंच ये 6 राजनीतिक दलों का गठबंधन है जिसकी घोषणा 2024 में की गई थी। एनसीबी सारा कोई কোনো দিক যাচ্ছে পারছে না, বুঝছেন? एनसीबी अभी आपके सामने जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि जमाते इस्लामी बेस्ट है, ये है না, জামাত ইসলাম বেস্ট না, বেস্ট হলে এনসিবি বেস্ট। এনসিবি দিয়ে জামাতও টানাটানি করে, খালেদা জিয়াও টানাটানি করে, দুইজনই এনসিবি কে নিয়ে মাতামাতি। जमातियों के खौफ से ढाका के धान मंडी इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है। यहाँ शेख हसीना का पैतृक आवास है। जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब हसीना के विरोधी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। वो धान मंडी में शेख हसीना का घर ढहाना चाहते थे। भीड़ में वो छात्र भी थे जिन्होंने हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाया था और वो जमाती भी थे जिन्हें यूनुस की सरकार में खुली छूट मिली हुई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब फांसी की सजा सुनाई गई उस वक्त सबने देखा कि किस तरह से उनका जो पैतृक आवास है ढाका में मौजूद, यहाँ पर हिंसा हुई थी। बहुत सारे जो लोग हैं उनमें छात्र भी शामिल थे, वो बुलडोजर लेकर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ धान मंडी ढाका में यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद से ही इसको अब बंद कर दिया गया है। जो कंटीले बैरिकेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो रास्ता है और सामने आपको जो दिखाई देगा
वो शेख हसीना का पैतृक घर है, जो उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जो संस्थापक थे बांग्लादेश के, वो यहीं पर रहा करते थे। 1975 में उनकी भी यहीं पर हत्या कर दी गई थी और अब उनके पैतृक घर को ढहाने की कोशिश यहाँ पर की गई। बुलडोजर लेकर कुछ लोग पहुंचे थे, जिसके बाद से इस पूरे इलाके को एक तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो बैरिकेड्स है वो अभी नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको आशंका है कि फिर से स्थिति को खराब किया जा सकता है, क्योंकि कल जुमे का दिन है। इस तरह की आशंका है कि फिर से यहाँ पर बड़े जो प्रोटेस्ट है वो हो सकते हैं जुमे की नमाज के बाद। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। यूनुस की काम चलाओ सरकार में कट्टरपंथी कानून अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें उसी बांग्लादेश की हैं जहां पुलिस को कट्टरपंथी सड़कों पर कूट रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को केयर टेकर यूनुस ने फ्री हैंड दे दिया है। उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश की पुलिस पिट रही है, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कट्टरपंथी ब्रिगेड ईंट पत्थर मार रही है, डंडा लेकर सड़कों पर दौड़ा रही है। ऐसे ही उपद्रवियों ने उस दिन शेख हसीना के घर पर दो तरफ से हमला किया था। भीड़ का एक रेला धान मंडी की तरफ से आया था और दूसरा रेला शुक्राबाग की तरफ से आया था। अब इस इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है। ये शुक्राबाद धान मंडी का इलाका है जो दाईं तरफ आप मेरे देख रहे हैं, और यहाँ से भीड़ होते हुए दोनों तरफ से, इधर से भी और पीछे की तरफ से भी बहुत बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो आई थी। इन दुकानों को फौरन बंद कर दिया गया था। पुलिस यहाँ पर नजर आ रही थी और पूरी जो मॉब है उसके बाद पहुंचती है यहाँ पर जो धान मंडी 32 है, जहाँ शेख हसीना का जो पैतृक घर है, शेख मुजीबुर रहमान जो उनके पिता यहाँ पर रहते थे और 1975 में उनकी यहीं पर हत्या की गई थी। तो ये पैतृक निवास जिसको पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है, आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। पुलिस वहां पर सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों रास्तों को, दो रास्ते यहाँ पर है, इन दोनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब अंदर जाने की किसी तरह की इजाजत किसी को नहीं है। तो ये तमाम जो स्कूल, दुकानें, जो घर है यहाँ पर शुक्राबाद के इलाके में और जो धान मंडी का इलाका है, इन तमाम जगहों पर यहीं पर एक तरीके से उपद्रव मचा था। ईंट पत्थर भी चले थे। पुलिस ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और भीड़ को यहाँ से आगे की बढ़ने, हालांकि पुलिस ने रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी,